गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम पीयूष शर्मा है। मैं आज आपके लिए कुछ जीके के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहले ये देख लीजिए, नॉलेज विजडम इज़ माय चैनल। ये मेरा एक चैनल है नॉलेज विजडम। इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि नई नई वीडियोज़ की आपके पास अपडेट आती रहे। तो एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए ताकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे किसी भी एग्ज़ाम को देने में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम पाषाणकालीन बस्तियों की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम पाषाणकालीन बस्तियों की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम पाषाणकालीन बस्तियों की खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो वो स्थल बताना है जहाँ पे हमें हड्डी के कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरण कहाँ पे हुए हैं? महादहा। महादहा यूपी में कौन से जिले में? प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? महादहा से। और क्या प्राप्त है? हड्डी के उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा की इकाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में। कहाँ पर संचित रहता है? यकृत में। यकृत को ही लीवर बोलते हैं, लीवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैंसर रोग की अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर रोग का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। तो कैंसर रोग के अध्ययन को हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशमावनी किसकी प्रजाति है? एशमावनी किसकी प्रजाति है? तो एशमावनी है हमारी कपास की प्रजाति। किसकी प्रजाति है? कपास की प्रजाति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश कौन सा माना जाता है? तो वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित किया जाता है, तो वो है हमारा अर्जेंटीना। ठीक है, क्या है? अर्जेंटीना। तो विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश है, गेहूं उत्पादन देश है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की पेटी विश्व में कहाँ पाई जाती है? तो मक्का की पेटी कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में। कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा युग है जिसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो उस युग का नाम बताना है जिसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। कौन से युग को? ताम्रपाषाण युग को। और क्या कहा जाता है? चालकोलिथिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व जनक किसको माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? क्या भारतीय पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? तो वो है हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर व द्रविड़ शैली का प्रभाव क्या कहलाता है? नागर व द्रविड़ शैली का प्रभाव कहलाता है वैसर शैली। तो नागर शैली जो हमारे जैसे हमारे वो होता है, ऐसे हमारा साइड वो होती है डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो जो उत्तर दिशा है, नॉर्थ जो दिशा है, इसमें नागर शैली होती है। कौन सी होती है? नागर शैली। और दक्षिण में होती है हमारी वैसर शैली। कौन सी होती है? सॉरी दक्षिण में होती है हमारी द्रविड़ शैली। कौन सी होती है? द्रविड़ शैली। फिर दोनों का मिश्रण होता है, नागर और द्रविड़ का, दोनों का मिश्रण कहलाता है हमारा वैसर शैली। क्या कहलाता है? तो वैसर शैली कहलाता है दोनों का मिश्रण वैसर शैली कहलाता है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो उत्तर दिशा है वहाँ पे नागर होती है और जो दक्षिण दिशा है वहाँ पे द्रविड़ होती है, और दोनों का जहाँ मिश्रण पाया जाता है वो होती है वैसर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है गुलाम वंश के संस्थापक? गुलाम वंश के संस्थापक हैं हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किताब उल हिंद किसकी कृति है? यानी कि किताब उल हिंद के लेखक
कौन है? तो किताब उल हिंद किसकी कृति है? तो वो है अल-बरूनी की। किसकी कृति है? अल-बरूनी की, यानी कि किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला शासक कौन था? कौन थे? सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो है महमूद गजनवी। कौन है? महमूद गजनवी, पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। तो किसकी उपाधि ग्रहण की थी? सुल्तान की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध किनके मध्य हुआ? कलिंग का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो कलिंग का युद्ध हुआ था सम्राट अशोक व खारवेल के राजा। तो खारवेल राजा के मध्य हुआ, कलिंग का युद्ध हुआ था खारवेल राजा और सम्राट अशोक के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक हैं हमारे कल्हण। कौन है? कल्हण, जिन्होंने राजतरंगिणी नामक बुक लिखी थी। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोमपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सोमपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सोमपुरी विश्वविद्यालय है बंगाल में, और इसको बनवाया किसने था? वो है धर्मपाल। किसने बनवाया था? धर्मपाल ने। तो सोमपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? वो है बंगाल में, बनवाने वाले शासक का नाम है धर्मपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। जल सेनापति था निर्याकस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो कुषाण वंश के संस्थापक तो हैं कुजल कड़फिशियस। ठीक है, एक बार इधर देख लीजिए। संस्थापक जो हैं कुषाण वंश के संस्थापक, तो कुषाण वंश के संस्थापक हैं कुजल कड़फिशियस। ठीक है, कुजल कड़फिशियस है। और जो वास्तविक संस्थापक हैं वो हैं हमारे विम कड़फिशियस। ठीक है, विम कड़फिशियस। तो एक बार फिर से देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक हैं विम कड़फिशियस, और संस्थापक माने जाते हैं कुजल कड़फिशियस को, और विम कड़फिशियस हैं उनके वास्तविक संस्थापक। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Today's video is over. Please like and subscribe and share my YouTube channel, and please press the bell icon. Thank you.